जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं। न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा, तुमसे कम नहीं। जो तुम न हो तो हम भी हम नहीं। अच्छा जी, मैंने असल में ना सूट निकाला था आपको दिखाने के लिए, जो उस दिन मैं आपको वहाँ पे F10 में दिखा रही थी ना कि सूट मैंने भी खदीजा की शादी पे बनवाए थे जो कपड़े, उनमें से एक ये सूट था। ये शामूस का सूट है, पूरा प्रिंटेड, और उसके साथ मैचिंग ऑर्गेन्जा के दुपट्टे हैं। अच्छा, इनके बहुत ही प्यारे इंग्लिश फ्लोरल फूलों वाले प्रिंट्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और कंट्री रोज़ेज़ हैं और डिफरेंट इनके, मुझे वैसे रोज़ेज़ वाले और फूलों वाले प्रिंट्स अच्छे लगते हैं। तो ये वो सूट था, तो मैं कहीं जाने लगी थी तो मैंने सोचा कि यही सामने पड़ा है, यही पहन लेती हूँ, आप लोगों को दिखा भी दूँगी कि बहुत अच्छा सूट है। उस वक्त मैंने मेरे ख्याल से ये लिया था पूरा सूट 3000 का या कुछ, अब 3500 का है, इतना डिफरेंस नहीं आया। और है सूट बहुत अच्छा है। मेरी बहनों ने इसके साथ गोटे की एजिंग्स करा के तो वो बनाए थे दुपट्टे, और मैंने सिंपल ये वाली लेस लगाई थी ग्रीन एमरल्ड ग्रीन। साथ मेरा क्लच है, ये मैंने लिया है, और चप्पल भी मैंने दिखाई थी। ये है मेरी चप्पल जो मैंने अमेरिका में जब ली थी तो दिखाई थी। पाँव बार बार वज़ू करने से ड्राई हो जाते हैं, मैं कोशिश करती हूँ हर दफ़ा लोशन लगाऊँ, लेकिन अगर नहीं लगाऊँ तो वो वैसे रह जाते हैं। तो अब चलते हैं। आज मेरा वादा ही है, घर आके मैं नहीं भूलूँगी और इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग करूँगी, बताऊँगी जो मैंने अंगूठी का बताना है कि क्या है और कैसे। कोई ख़ास कहानी पता नहीं लगेगी आपको या नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी जो स्टोरी है जो मेरे दिल के बहुत करीब है वो शेयर करूँगी। आज मैंने मूवी देखी सुखी, अभी पूरी नहीं देखी, स्टार्ट की है, और जब देख लूँगी तो फिर बताऊँगी उसके बारे में कि क्या और कैसा लगा। और बहुत सारे लोग ना बहुत मुझे सब कह रहे हैं ड्रामों के रिव्यू का या उसका, तो वो रिव्यू मुझे लगता है कोई साथ बैठा हो ना फिर ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन वैसे अदरवाइज़ मेरा जो पिछले दिनों के बहुत फेवरेट ड्रामास थे उनमें से एक ऑफ कोर्स सबका फेवरेट काबली पलाव था, जो कि ख़त्म हो गया। जन्नत से आगे वो भी ख़त्म हो गया। और आजकल जैसे आपकी मर्ज़ी वो मैं देख रही हूँ, कुछ सीन्स उसमें अनोइंग लग रहे हैं थोड़े से मुझे, लेकिन वैसे बाय द वे वो अच्छा लग रहा है मुझे। उसके अलावा जो आजकल नया ड्रामा एक शुरू हुआ है ना, खुशबू से भरे खत, वो अच्छा लगा है, बल्कि बहुत अच्छा लगा है मुझे, क्योंकि उसमें ना वो अदनान सिद्दीकी तो मुझे बहुत पसंद है एज एक्टर, मेरे फेवरेट एक्टर्स में से है, और जो रोल है वो भी बहुत अच्छा सूट कर रहा है और बहुत अच्छा बना हुआ है सब कुछ ड्रामा। और तो आजकल आज शुक्र है कोई ठीक ड्रामा है जिससे ज़रा मुझे पसंद आ रहा है और मज़ा आ रहा है देखने का, वरना पिछले दिनों तो जो सारे के सारे ड्रामास थे, मतलब इसके शुरू होने से पहले मुझे लग रहा था कि अब जब जैसे आपकी मर्ज़ी भी ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या देखेंगे, क्या होगा देखने को। तो वेडनेसडे को कॉफ़ी विद करण आता है, वो मैं देखती हूँ, भूलती नहीं हूँ। बिग बॉस वो मैं हमेशा से देखती हूँ, तो इसलिए वो चीज़ें बिग बॉस का शुक्र है। अब बिग बॉस ने ज़रा लंबा कर दिया, तो वो 1.5-2 घंटे का उसका मैं बहुत वेट करती हूँ, स्पेशली सैटरडे संडे को, सॉरी फ्राइडे और सैटरडे को जब सलमान खान आता है। तो ये ड्रामाज हैं जो मैं देख रही हूँ। बाकी चलते फिरते तो बहुत सारे नज़र से गुजर ही रहे हैं ड्रामा, वो ज़्यादातर जो यूट्यूब पर ही बाद में देखती हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलता कि जब वो आ रहे हो तब देखूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बहुत दिनों से जिक्र हो रहा था, या पता नहीं मुझे, क्योंकि अपनी रिंग के बारे में इतने ज़्यादा सब लोग पूछते थे और इतना वो करते थे कि मैंने सोचा कि हाँ इसकी भी कहानी कभी बताऊंगी। कहानियों का, बातों का और यादों का
इस तरह क्या कुछ मामला होता है कि कुछ लोगों के लिए तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और कुछ लोगों के लिए होता है कि बस ठीक है, कोई ख़ास सी बात नहीं थी, बड़े से बड़ी बात भी किसी को कुछ नहीं लग सकती और बास टाइम को छोटी सी बात भी किसी के दिल पे बहुत असर कर सकती है। तो मैंने आपको इसकी बात बतानी थी। मैंने सोचा था कल रिकॉर्ड करूंगी, लेकिन कल हम लोग शादी से आते हुए इतने थक गए। अच्छा, एक्चुअली ना जो ये मेरी रिंग है ना, एक्चुअली ये रिंग तो एक है, उसके साथ ये 3 इसके बैंड्स हैं। अगर नजर आ रहे होंगे, मैं वरना बाद में दिखाऊंगी। एक ये बैंड है जो सबसे चौड़ा है, फिर ये रिंग है, फिर ये 2 छोटे वाले बैंड्स हैं। लेकिन ये डिज़ाइन एज इट इज़ ऐसे ही था और ये जब जहाँ से मैंने चूज़ किया था वो ऐसे ही था और ये मैंने इसी तरह से ऑर्डर की थी। ली मैंने ये रिंग अपनी है नौरतन कराची से। अच्छा हुआ बात कुछ इसका सिलसिला ऐसा था कि मुझे जब मेरी शादी हुई ना, तो मुझे शौक था कि मेरी इंगेजमेंट या हो और मुझे डायमंड की रिंग, जैसे सब लड़कियों की होती है कि डायमंड की रिंग मिले। इंगेजमेंट मेरी नहीं हुई थी और सिर्फ बात पक्की हुई थी और कुछ अर्से के बाद मेरी शादी थी, तो इसलिए इंगेजमेंट वाली रिंग तो मुझे नहीं मिली। तो मैंने आबिद से कहा कि मुझे आपने डायमंड की रिंग लेके देनी है। अच्छा, अब अक्सर मैं सोचती हूँ ना कि लोग कोई कहते हैं कि फलां यूँ कोई कहता है कि मेरी कुछ जानने वाले कि वो फरमाइशें मेरी बहू बहुत करती है मेरे बेटे से। कुछ तो मैं सोचती हूँ कि अपने हस्बैंड से या अपने फियांसे उससे ही आपने फरमाइश करनी होती है। तो वो लगता है कि जैसे हमारा हक भी है और होता भी है। तो और सबको खैर अपना देख के कि आपका कितनी पॉकेट है, बजट है, उसके हिसाब से आप कुछ मांग सकते हैं, कोई इसमें बुरी बात तो नहीं है। तो मैंने आबिद को कहा कि आप मुझे शादी के बाद रिंग दे देना। आबिद ने कहा ठीक है, लेकिन जब हमारी शादी हुई तो आबिद ने मुझे जो खुद से अपनी तरफ से जो गिफ्ट देना था, गोल्ड का सेट था, वो दिया था। अच्छा, मुझे बड़ा दुख हुआ कि मुझे तो डायमंड की रिंग चाहिए थी, अब वो फिर रहेगी, क्योंकि कॉलेज में जब आप होते हैं तो सबको, जो कॉलेज वाली बच्चियाँ रिलेट कर सकती हैं, रिंग का बहुत एक चार्म होता है कि रिंग बहुत अच्छी हो। तो मैंने खैर आबिद ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें अब ले दूँगा। तो हम लोग शुरू से ज्वेलरी वगैरह जहाँ से लेते हैं वो 2 ही जगह हैं जहाँ से मैं लेती हूँ, वो उन लोगों वहाँ से आबिद ने मुझे मेरी शादी के टाइम पे हम मेरी सारी ज्वेलरी, मेरी अम्मी की, हम सबकी पटियाला ज्वेलर्स से लेते थे। तो वहीं से मैंने आबिद ने मुझे डायमंड की एक रिंग लेके दी। और उस वक्त रिंग ऐसे होता था कि जैसे बहुत सारे ना छोटे छोटे डायमंड्स लगा के एक क्लस्टर सा बनाया होता था डायमंड्स का, वो रिंग्स का ट्रेंड था। खैर मैं बड़ी खुश हुई, रिंग आ गई मेरे पास, वो चलती रही। उसमें मैंने ये किया कि जो आबिद को अंगूठी मिली हुई थी ना, जो मेरी अम्मी ने दी थी शादी के बाद आबिद को जो दी थी, तो उस रिंग में एक डायमंड था जो कि था सॉलिटेयर था एक, तो वो भी निकलवा के मैंने अपनी रिंग बनवा ली। तो मैंने 2-4 अंगूठियाँ अपनी एक उंगली में पहन ली। इसी तरह वक्त के साथ साथ मैं कभी खुद खरीद लेती थी या कुछ ना कुछ इस तरह होता रहा, और ओवर द ईयर्स मैंने 2-3 अंगूठियाँ, बल्कि 4 रिंग्स थी शायद मेरी ना इस उंगली में, तो वो मैंने ले ली। अच्छा, ओवर द ईयर्स सब ठीक, सब चलता रहा और सब बच्चे पढ़ रहे, सब ज़िंदगी रूटीन में चल रही थी। तो 2009-10 में, 10 में मोस्ट प्रॉब्लम मुझे याद है, 2010 में मेरा नुकसान हो गया और वो मेरी रिंग्स बस चली गई मेरे पास से। कैसे हुई या क्या, वो मैं डिटेल में नहीं जाना चाहती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी की भी दिल आज़ारी हो। मेरा जो नुकसान हुआ था उससे ज़्यादा अल्लाह ताला ने मुझे नवाज दिया। खैर उसके बाद हम लोग बाहर चले गए। जब हम वापस आए तो अब बात तो वही थी कि मुझे अभी तक रिंग का शौक़ था जो कि बहुत अच्छी हो, और मुझे ये लगता था कि मैंने जैसे मरियम को भी जो रिंग दी थी ना, या जो हाँ मेरे सन लॉन जो खदीजा को दी है, वो इसी तरह रिंग है जो आपने हर वक्त अच्छी रिंग जो आप पहन सकें, क्योंकि आप कपड़े तो जो मर्जी पहने, अंगूठी वो होती है जो आपकी स्पेशली वेडिंग रिंग वगैरह जो आपने हर वक्त पहनी होती है। खैर हम लोग 2014 में आबिद ने फिर मुझे ये रिंग लेके दी, और ये ऑफ कोर्स डायमंड की है, और इसमें कितना बड़ा डायमंड है क्या, ये तो मुझे लगता है अभी नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं कुछ
कुछ भी पहन लूँ ना, मैं कितना भी अच्छा और महंगा जोड़ा पहन लूँ या तैयार हो जाऊँ, जब तक मैं अपने टॉप्स या अपनी रिंग ना पहनूँ मुझे लगता है कि मैं तैयार ही नहीं हुई हूँ। तो ये इसलिए मेरी इससे बहुत ज़्यादा ये अटैचमेंट है कि ये एक तो मुझे ज़ाहिर है आबिद ने दी, और दूसरी बात ये कि मुझे एक साइकोलॉजिकल फैक्ट या क्या है मुझे नहीं पता, कि जब मैं तैयार हो जाती हूँ या जब मैं कहीं बाहर जाने लगती हूँ तो जैसे लोग अपनी ऐनक ढूंढते हैं ना, तो उसी तरह मैं अपनी रिंग ढूंढती हूँ और मैं अपनी रिंग पहन लेती हूँ। तो अब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये भी एक कहानी है और वो कैसी है, वो क्या है कहानी और आप लोगों को कैसे लगी। एक वही बात है कि इमोशनल अटैचमेंट्स होती हैं चीज़ों के साथ, जो कि मेरी इसके साथ है। और मैंने आपको अपना ये ब्रेसलेट भी दिखाना था। ये ब्रेसलेट भी मुझे जैन ने लेके दिया था अपनी फर्स्ट पे से, और इस तरह से बस छोटी छोटी चीज़ें हैं मेरे पास जो कि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं और वो प्रीशियस है मेरे लिए बहुत ज़्यादा। तो आपने मुझे बताना है कि मेरी ये वाली स्टोरी अब कैसी लगी आपको। अच्छा, बात यह है कि नुकसान भी ज़िंदगी में होते हैं और नुकसानों से डरना नहीं चाहिए। गलतियां इंसान करता है और नुकसान हो जाते हैं। नुकसान के पीछे अपनी ज़िंदगी तो नहीं इंसान ख़राब कर सकता। अब ये नहीं कि मैं हर वक्त सोच रही थी कि ओहो मैंने तो रिंग लेनी, कुछ भी नहीं, कोई फ़र्क शर्क नहीं मेरी सेहत पे पड़ा था, आराम से हम खुशबाश रह रहे थे। फिर फाइनली हम लोगों ने ये ली रिंग। और इसके साथ ऐसे होता है कि मैं कहीं भी जाती हूँ ना, बहुत ज़्यादा सब लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि सबने पहनी हुई है। कोई अनोखी चीज़ें हैं जो मेरे पास है सिर्फ, लेकिन कुछ चीज़ें ये हैं जो आपका एक वो बन जाता है, आपका सिग्नेचर स्टाइल बन जाता है या ट्रेडमार्क बन जाता है और आप लोग उससे पहचानते हैं। तो वो ये है। अच्छा, अब मुझे इतना कुछ चीज़ें जो बहुत फेवरेट होती है ना, वो अब उम्र के इस हिस्से में तो मेरी बहुत सारी जो मेरी अपनी चीज़ें मेरी फेवरेट ही हो गई हैं। मैंने आबिद से कहा है कि अगर मुझे कुछ हो भी गया ना, तो भी ये रिंग किसी को नहीं देनी और ये मैं बताऊंगी कि किसको देनी है। जाहिर है मेरी बहू को या मेरी बेटी को देनी होगी, लेकिन ये है कि बस ये है कहानी ऑल। अच्छा, मेरी एक छोटी सी दुआ है सबके लिए कि अल्लाह ताला सबकी वो मुराद जो कि उनके दिल में है, जो खुशियाँ या वो जिस चीज़ के लिए इस वक्त दुआ करें, अल्लाह ताला वो कबूल करे उनकी। और वो ये भी याद रखें कि बहुत कुछ अभी उनके पास ऐसा होगा जिसकी दुआ के लिए वो दुआ बहुत साल पहले करते रहेंगे। तो जो है उसको एंजॉय करें और जो नहीं है और आप जिसके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला आपको वो जल्दी दे। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद में बाकायदा ठंड हो गई हुई है, सर्दी हो चुकी हुई है और हम लोग ब्रू आए हैं और यहाँ पे हीटर्स अब ऑन हो चुके हैं और काफ़ी वार्म है हीटर अभी आज, मतलब इतना ज़्यादा इतनी ठंड नहीं है तो हीटर्स काफ़ी वार्म है फ़िलहाल। और ब्रू में वही जो ठंडी सर्दी की शामें ब्रू में बहुत अच्छी होती हैं, कंफर्टेबल होता है। इस्लामाबाद में बाहर भी आराम से बैठ सकते हैं। सूप्स भी स्टार्ट हो गए, तो नॉर्मली रात को मैं सूप या सैलड लेना होता है यहाँ आ जाती हूँ। और वो भी मैंने बताया था कि नवीद नहीं है, छुट्टी पर है, तो इसलिए भी अभी ज़रा बाहर थोड़ा हम इसको बाहर वाली जगह कुछ इंजॉय कर रहे हैं। हर जगह का और शहर का एक अपना अपना होता है स्टाइल। इस्लामाबाद में ज़्यादातर ऐसी जगह है जैसे आप बाहर बैठ के आप इंजॉय कर सकते हैं और वेदर इंजॉय कर सकते हैं। जब अभी वैसे मैं किस टाइम सुबह भी संडे को आऊँगी तो दिखाऊँगी कि संडे को भी सुबह यहाँ पे काफ़ी धूप अच्छी होती है और आप आराम से बैठ सकते हैं। आउटडोर यानी इस्लामाबाद में बैठने की बहुत जगह हैं जो कि कम है पाकिस्तान में, अदरवाइज़ इस्लामाबाद और लाहौर में कम मिलेंगी, मगर इस्लामाबाद में बहुत मिलेंगी। लाहौर और कराची में सभी कम मिलेंगी। और ये हीटर्स होते हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में जो कि ऑन किए होते हैं लोगों ने, और लग रहा होता है कि कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे, इफेक्टिव नहीं होंगे, लेकिन काफ़ी इफेक्टिव होते हैं और मज़ा आता है बैठ के। सर्दी हो या गर्मी हो, मैं ज़्यादातर तो यही लेती हूँ आके। ये है इनका चिकन ऑन द रन और साथ में केचप और कोक, डाइट कोक मैंने ऑर्डर किया, वो आ रहा है। पता है कि जो बहुत खुशी की घड़ी होती है ना, सब
ख़वातीन पर, सब लड़कियों पे और सब ख़वातीन पे वो ये होती है जब उनका दर्जी से सूट मिलता है। तो वो खुशी मुझे भी अभी हासिल हुई है। माँ साहब ने मुझे मेरा सूट सी के दिया है, मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा, बाकी तो मैं घर जाके दिखाऊंगी आपको इंशाल्लाह ताला। कैमरा फ्लिप करना है मैंने। ये जो मैंने आपको दिखाई थी ना लेसेस जो मैंने लगवाई थी, ये लगाई है पैंट्स पे। ये दुपट्टा भी बन गया है। तो जब घर जाके खोल के दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। साथ में ना एक और जो आज संडे को हम लोग करते रहे, क्योंकि आज ब्रेक थी, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। वैसे मैंने जाना था उधर कराची कंपनी, और सोचा था कामरान मार्केट की वीडियो बनाऊंगी, सबके साथ शेयर करूंगी। तो वो मैं आज नहीं गई, क्योंकि मैं आज देखने लग पड़ी। एक सीज़न है नेटफ्लिक्स पे, द रेलवे मैन, वो देखा मैंने, जो कि ट्रू इंसिडेंट है भोपाल का, उस पर बेस्ड है। और मैं क्योंकि मुझे ज़रा शौक है देखने का फिल्में और सीजन्स वगैरह, और इस तरह से तो कोई नया आया हो तो मैं ज़रूर देखती हूँ। और साथ में मैंने अपनी मूवी सुखी भी पूरी की। सुखी भी मूवी आप लोग सुख चैन से घर पे बैठ के नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं आराम से, और स्पेशली लड़कियों के लिए, लेडीज़ के लिए। तो वो लोग जो घर के काम शाम में और बच्चों में सब कुछ भूल गई हैं अपनी पुरानी फ्रेंड्स को, तो उनको वो याद आएंगी सब। तो अच्छा, जो रेलवे मैन जो है सीज़न है वो भी काफ़ी, मैंने क्योंकि बैठ के आज में ही पूरा कर लिया, तो मुझे तो काफ़ी मज़ा आया देखने में। अब देखें, आप लोग देखें आपको कैसा लगता है। लैम्बोर्गिनी चलाई जाने ओ, लैम्बोर्गिनी चलाई जाने ओ, सानों वे झूठा दे दो, कितने कल्ले कल्ले जाई जाने। अस्सलाम वालेकुम। नागानी आफात मेरे ख्याल से इन्हीं को कहते हैं, अल्लाह माफ़ करे, असल वाला नहीं, मजाक वाली बात कर रही हूँ। कि आपके सामने जब मैं वापस आई थी, सारी चीज़ें ठीक की, साफ़ की, और वैसे इन सब छोटी चीज़ों को सबको तो मैं ढक के गई थी। कोई चीज़ भी इस तरह से नहीं थी कि बाहर और मुझे ख़तरा हो कि बहुत मिट्टी हो। लेकिन वैसे शायद ना बहुत नेक नियति से काम किया था, लेकिन बहुत ही ख़राब था हुआ मेरे साथ। शेयर इसलिए कर रही हूँ ताकि आपके साथ ऐसे ना हो। मेरा ये जो है ना, मेरी ड्रेसिंग एरिया कह लें, या जहाँ पे मेरे सब बैग्स और मेकअप रूम जो है बेसिकली मेरा, वहाँ पे विंडो है एक, उसको शाद ने खोल के बहुत अच्छी तरह से झाड़ा। वैसे तो शायद खिड़की भी हमने साफ की थी पहले, है ना, तो इससे झाड़ा, लेकिन थोड़े से दिन में उसमें कोई इतनी मिट्टी आ गई हुई थी कि वो मिट्टी उड़ के हर चीज़ पे इतनी ज़्यादा गिरी है कि वो एक पूरी लेयर एक्स्ट्रा हो गई है। तो इस तरह के काम, मुझे जो मिट्टी उड़ती है ना, अगर झाड़ते हैं चीज़ों को तो वो उड़ के इवेंचुअली कहीं और जाके सेट होती है। ऐसा नहीं होता कि वो मतलब कि ख़त्म हो जाए हवा से, स्पेशली रूम्स में। तो बेहतर तो यही होता है वैक्यूम कर लें, या फिर इसको मैंने तरीका विंडो साफ़ करने का भी बताया हुआ, जो कि वो फॉलो करना भूल गई थी। तो इसलिए मुझे याद है कि मैंने रिकॉर्डिंग वो रिंग वाली करनी थी, वो भी अभी करूँगी इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले संडे का दिन है आज, नवीद छुट्टी पे गया हुआ है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना वो साफ़ करनी पड़ रही हैं। तो मैं नज़ारा आपके साथ शेयर करती हूँ अंदर है क्या कुछ हो रहा है। इसके नीचे ना ये एक नेट भी रखा हुआ था ताकि वो गंदी ना हो, लेकिन इसका क्योंकि कपड़ा उतर जाता है और इरशाद इसको साफ़ कर लेती है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही रख रही हूँ। तो मैं इसके अंदर अपनी सारी चीज़ें सेट कर रही हूँ दोबारा से। मूड मेरा बिल्कुल काम का नहीं था कि ये सारा काम मुझे भी करना पड़े, लेकिन कुछ नहीं हो सकता, करना पड़ रहा है। ये है वो जो मेकअप वाला बाम है, मेल्टिंग बाम, ये 2 मैंने वहाँ से लिए थे। ये भी इधर पड़े हुए थे बेचारे, भी मिट्टी से भर गए। अच्छा, मैंने एक बहुत ज़रूरी बात कहनी थी, अगर वो सुन रही हैं मुझे, तो मुझे ना बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आते हैं जो कि मैं पर्सनली इंस्टाग्राम पे या इधर रिप्लाई करती हूँ। मैं नाम किसी के साथ शेयर नहीं करती ना, मैं बहुत सारे आते हैं।
कल जिनका मुझे मैसेज आया था कि वो जिधर ट्रेल पे जहाँ हम लोग वॉक कर रहे थे उन्होंने अपना इंसिडेंट मेरे साथ शेयर किया था, तो वो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे उज़्मा आबिद पे मैसेज करें। मैं कुछ पूछना चाहती हूँ उनसे। अच्छा, काम कर रहे हैं, फिर अब कुछ चीज़ें इधर सेट करूँगी, कुछ उधर सेट करूँगी। अच्छा, एक ना ये मिलता है सफोरा से, मैंने लिया हुआ ये मेकअप ब्रशेस का शैम्पू है, ये बहुत अच्छा है, ये भी ट्राई करें आप। जो मेकअप ब्रशेस है ना वो इससे मैं साफ करती हूँ। कल ना मैं इसमें थोड़ी सी चेंज कर रही हूँ कुछ चीज़ों की ना। आज तो हर बंदे ने ऐसे ऐसे बहाने बनाए हैं कि मैं क्या कहूँ, तो वो कल जो चेंज करूँगी वो दोबारा रिकॉर्ड करूँगी, शेयर करूँगी आपको इसी वीडियो में, मेरे ख्याल से मिल जाएगा वो। ये तस्वीरें इतनी प्यारी हैं, मुझे बहुत खूबसूरत तस्वीरों का का शौक़ है। बहुत प्यारी मेरी तस्वीरें हैं, दो किसी मिलाद पे मिली हुई हैं। अल्लाह भला करे और अजर दे उनको जिन्होंने दी है। सानू भी छुट्टा दे दो किथे कल्ले कल्ले जाए जाने हो, सानू भी छुट्टा दे दो।